अनियमित पीरियड में प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो सकती है। जिन भी फीमेल के पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन का कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं होता है उनके लिए। उनको पीरियड कभी 30 दिन पे आते हैं, कभी 40 दिन पे आते हैं, कभी 50 दिन पे आते हैं। तो ऐसे में ओव्यूलेशन कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उनका ओव्यूलेशन पीरियड कब है। क्योंकि तो फ्रेंड्स, हम सभी ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में जानते हैं, कैलकुलेट करना भी जानते हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड हम कैसा निकालते हैं। पीरियड डेट से आपको 14 दिन माइनस करने होते हैं, वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। सपोज़ आपका इस मंथ पीरियड 30 को आया था, तो 30 दिन में आप 14 दिन माइनस करोगे, 16वां दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा इस मंथ। ठीक है, तो इस तरह से हम ओव्यूलेशन कैलकुलेट करते हैं। जिन भी फीमेल की साइकिल रेगुलर नहीं है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उनको कभी 30 दिन पे आ रहे हैं, कभी 40 दिन पे आ रहे हैं, तो उनको फिक्स ही नहीं है कि उनका ओव्यूलेशन कब है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अनियमित पीरियड यानी कि इरेगुलर पीरियड साइकिल में भी हम प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। इसके बारे में हम समझेंगे, कैलकुलेट करने की विधि सीखेंगे कि अगर आपकी पीरियड साइकिल अनियमित है उसके बाद भी आप ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हो। उसके साथ साथ जिन भी फीमेल की पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा लंबी है, यानी कि 4 मंथ 5 मंथ 6 महीने पे जिनको भी पीरियड आ रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनियमित पीरियड के 2 केस हैं। पहला कि जिनको पीरियड 30 दिन पे आते हैं, 40 दिन पे, 50 दिन पे या फिर 20 दिन पे। इस मंथ अगर 20 दिन पे आ रहे हैं तो हो सकता है कि अगले मंथ 30 दिन पे आए, फिर 40 दिन पे आए। तो इस तरीके का साइकिल होता है। तो उसमें एक चीज़ तो फिक्स है कि उनको एग्स बन रहे हैं, एग रिलीज़ भी हो रहे हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मतलब सेम डेट पे नहीं आ रहे हैं। जिनकी साइकिल 28 डेज़ की होती है तो हर 28 डेज़ में उनको पीरियड्स आते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम बस इतनी है कि आपकी टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। इस मंथ 20 दिन पे आपको पीरियड आया है तो हो सकता है अगले मंथ 30 दिन पे आए, उससे अगले मंथ 40 दिन पे आए। तो आपकी प्रॉब्लम बस यही है कि आपकी टाइमिंग फ़िक्स नहीं है, हर मंथ आपको पीरियड आ रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपको पीरियड आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके एग्स बन रहे हैं, आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, एग रिलीज़ हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हद तक होते हैं इसमें। तो इसमें आपको ओव्यूलेशन को कैलकुलेट कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड केस के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनके पीरियड्स 5-5 महीने तक नहीं आते हैं, 6-6 महीने तक नहीं आते हैं, या फिर जिनको बिना मेडिसिन के पीरियड आते ही नहीं हैं। तो उनको क्या करना है, कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं जिन्हें कराना है, क्योंकि हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण ही ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और आपके हार्मोन्स यदि ठीक हो जाते हैं तो पीरियड भी ठीक हो जाते हैं। तो आपको जैसे LH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या फिर थायराइड की चेकअप करानी है। तो ये सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिससे कि आपका पीरियड रेगुलर होता है। अब हम समझते हैं कि जिनकी पीरियड हर मंथ आती है पर फिक्स नहीं है, वो अपना ओव्यूलेशन कैसे कैलकुलेट करें, ओव्यूलेशन पीरियड कैसे निकालें। तो उनको क्या करना है कि अपने पूरे 6 महीने की पीरियड साइकिल को समझना है और उसमें ये देखना है कि सबसे शॉर्ट साइकिल कितने दिनों की है और सबसे लॉन्ग साइकिल कितने दिनों की है। माना कि इन 6 महीनों में 2 या 3 मंथ ऐसा हुआ है कि आपको 30 डेज़ पे पीरियड आए हैं, और फिर 2 महीना या 3 महीना ऐसा है जिसमें आपको 40 डेज़ पे पीरियड आया है। तो शॉर्ट साइकिल को पहले लेते हैं। आपकी 30 डेज़ की साइकिल में आपको 14 दिन माइनस करना है ओव्यूलेशन पीरियड के लिए। तो 30 में 10 माइनस करते हैं, 20 आता है, 20 में 4 और माइनस करो तो आपको 16 आते हैं। तो आपकी जब भी शॉर्ट साइकिल रही है तो 16वां दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है। इसी तरह लॉन्ग साइकिल को लेना है। 40 दिन की आपकी लॉन्ग साइकिल रही है तो 40 में आपको 14 माइनस करना है। 40 में 10 माइनस करो, 30 आते हैं, 30 में 4 माइनस करो, आपको 26 आते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग साइकिल में 26वां दिन और शॉर्ट साइकिल में आपका 16वां दिन। तो 16वें दिन से लेकर 26वें दिन, ये जो 10 दिन है ना, 16 से लेकर 26 दिन तक, ये आपका पूरा फर्टाइल पीरियड हो गया। और इस टाइम पे आप यदि रिलेशन प्लान करते हो तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। अब बात करती हूँ सेकेंड प्रोसेस की। सेकेंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, तो जैसे आपको पता है कि 16वां दिन और 26वां दिन, बीच के जो ये 10 दिन है ना, 16 से लेकर 26 दिन, ये आपका फर्टाइल पीरियड है। तो इसमें आपको क्या करना है,
मार्केट में ओवुलेशन किट आती है जो कि LH हार्मोन को प्रेडिक्ट करती है, जो कि जिस तरह से प्रेगनेंसी किट मिलती है जिसमें हम बीटा HCG हार्मोन को टेस्ट करते हैं, उसी तरह ओवुलेशन के लिए भी ओवुलेशन किट मिलती है जिसमें LH हार्मोन को प्रेडिक्ट किया जाता है। अगर आपका ओवुलेशन हुआ है तो LH हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको मार्केट से ओवुलेशन किट खरीद कर लाना है और आपको 16वें दिन से टेस्ट करना है। दोपहर के यूरिन से आप टेस्ट करो, ड्रॉपर की मदद से आप 2 बूंद उस किट में डालो। अगर 2 पिंक लाइन आती है तो इसका मतलब ये है कि अगले 12 घंटे में आपका ओवुलेशन होने वाला है और आप रिलेशन प्लान कर सकते हो। अगर एक सिंगल लाइन आती है इसका मतलब ये है कि अभी तक ओवुलेशन आपका नहीं है और ओवुलेशन कब होने वाला है। तो ये एक सटीक जानकारी इससे मिल जाती है कि आपका ओवुलेशन कब हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि यदि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो हम फर्टाइल पीरियड को कैसे निकालेंगे। पूरे 6 महीने के पीरियड साइकिल को आपको समझना है, उसमें सबसे लॉन्ग साइकिल, सबसे शॉर्ट साइकिल के एवरेज को निकालना है और बीच के जो 10 दिन आपको आते हैं वो आपका फर्टाइल पीरियड होता है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ओवुलेशन हुआ है नहीं हुआ है, आप किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।